बेनाम वो निशा हो गए मिल्लत के वो गद्दार, तो आज भी जिंदा है मेरे साहिब किरदार। अब तक टीपू सुल्तान ने पूरी सआदतमंदी के साथ बाप का हुक्म सुना, मगर वो सरिता की कुर्बत में पोशीदा खतरात का इदराक ना कर सका। मेरे महबूब बेटे, जोश जज्बात में हैदर अली कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और टीपू के करीब पहुंचकर बड़ी शफकत से इसके कांधे पर हाथ रख दिया। अब आगे मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि बड़े बड़े मर्दान शुजा को औरतों की कुर्बत ने तबाह कर दिया है। तुम लाख सच्चे सही, लेकिन मेरा यह हुक्म ज़हन नशीन कर लो कि महल की कोई कनीज और खानदान की कोई लड़की तुम्हारे करीब नहीं आएगी। तुम उस पैगंबर की अलिफामत में हो जिसकी हया और पाकीज़गी पर क़यामत तक सारा आलम गवाही देता रहेगा। तुम नस्बी एतबार से एक सिपाही ज़ादे हो। गर्दिश वक्त के ज़ेर असर तुम्हारा बाप किताब को न छू सका और उन पर रह गया। अब मैं तुम्हें इल्म की क़बा पहना कर अपनी जहालत का दाग मिटाना चाहता हूं। इसलिए किताब तुम्हारी अरूस है और तलवार तुम्हारी महबूब, इसके सिवा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये कहते कहते हैदर अली की आंखों में नमी झलकने लगी थी। बाप की ये जज्बाती हालत देखकर टीपू सुल्तान बेकरार हो गया और आगे बढ़कर हैदर अली से लिपट गया। ऐसा ही होगा बाबा मोहतरम, ऐसा ही होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। इस तरह नहीं फर्जंद, हैदर अली ने टीपू को अलग करते हुए कहा। फिर आप किस तरह मुतमईन होंगे? वली अहद सल्तनत ने बसद एहतराम अर्ज किया। वाली मैसूर ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। अपना हाथ मेरे हाथ पर रखकर अहद करो कि तुम कभी शराब नहीं पियोगे, रक्स व सरूद और कमारबाजी में दिलचस्पी नहीं लोगे, महल की कनीज किसी औरत खुसूसन पंडित मोहनदास की बेटी सुरतिसे पर ओरा नहीं रखोगे। अगर इत्तेफाक ना इस लड़की से आमन्ना सामना हो जाए तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दोगे। टीपू ने किसी तरदेदा के बगैर हैदर अली के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और मन व अन अल्फाज दोहरा दी जो कुछ देर पहले वाली मैसूर की जबान से अदा हुए थे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, हैदर अली ने टीपू सुल्तान के हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा, अगर मैं अपने अहद पर कायम ना रहूं तो नवाब बहादुर को इख्तियार है कि मेरे लिए जो सजा चाहे मुंतखब करे। टीपू सुल्तान के लीजे में सिपाहियों जैसी इस्तिकामत थी। हैदर अली शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर झुका और उसने टीपू सुल्तान की पेशानी पर अपने होंठ रख दिए। मरहबा मेरे वारिस, मरहबा। एक बाप अपने बेटे से यही तवक्को रखता है। तुम उस पैगंबर की उम्मत में हो। वाली मैसूर सीधा हुआ। जिंदगी के समंदर में आतरनी से पहले जरूरी है कि मौजों के पानी को अच्छी तरह समझ लो और तैराकी में इतनी रियाजत कर लो कि ये बेरहम पानी आसमानी के साथ तुम्हारे जिस्म को अपनी ग़िज़ा ना बना सके। मैं तुम्हें एक सख्त चट्टान की हैसियत से जिंदा देखना चाहता हूं। शाख गिल की तरह नहीं कि जरा सी हुआ चली और दरख्त से जुदा हो गई। टीपू सुल्तान बहुत गौर से बाप की नसीहतें सुन रहा था। जान पिदर, इसमें मेरा कोई जाती फायदा नहीं। ये कहते कहते हैदर अली की आंखों में आंसू आ गए थे। आज तुम खुदा के फजल विक्रम से 12 साल के हो गए हो। तुम्हें क्या खबर के इस तवील अरसे में तुम्हारे बाप ने मालिक दो जहां के सामने कितनी बार दामन फैलाया है और निस्फ के साए में कितने आंसू बहाए हैं। सुनो मेरे बेटे, गौर से सुनो। आज तक मैंने तुम्हारे हवाले से बस एक ही दुआ मांगी है कि ए कादिर मुतलक, मेरे बच्चों को दारिग यतीमी न देना और उन्हें मेरी जिंदगी ही में जवानी की मंजिल तक पहुंचा देना और उन्हें उन अजाबों से महफूजा रखना जिनसे तेरा ये गुनाहगार बंदा हैदर अली गुजरा है। मेरे महबूब फर्जंद, तुझे क्या खबर कि तेरे गैरतमंद और शुजा दादा शेख फतेह मोहम्मद को इयाफाई अहद के जुर्म में कत्ल कर दिया गया था और उस वक्त तेरे बाप की उम्र सिर्फ 5 साल थी। मैं तुझे किस तरह बताऊं कि इसके बाद कैसी आंधियां चली और कैसे तूफान आए। तेरे बाप के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया।
खुदा तुझे वो वक्त न दिखाए कि तो भीटियों के नरगे में तन्हा रह जाए। इसलिए मेरे बेटे, खुदा के बाद अपनी शमशीर पर भरोसा कर। जो हाथ इसका बोझ नहीं उठाते वो जमीन पर बोझ बन जाते हैं, और जमीन अपने बोझ को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करती है। हैदर अली ने अपने दौर यतीमी और जिंदगी के दूसरे हादिसात का जिक्र इस कदर असर अंगेज लीजे में किया था कि टीपू सुल्तान भी रोने लगा। बाबा मोहतरम, मैं आपको भी मायूस नहीं करूंगा। मैंने अपने कान बंद कर लिए हैं, आपके सवा किसी की आवाज नहीं सुनूंगा। हैदर अली ने लोहे को पिघलते देखा तो एक और ज़रब लगाई। तुम तो सैयद साहिब के शेर हो फर्जंद, और शेर को गजालों की सोहबत जेब नहीं देती। अपने जा व जलाल की हिफाजत करो, वरना गीदड़ों के ये गौल तुम्हें तमाशा बना कर रख देंगे। इसके बाद हैदर अली ने फौजी छावनी में टीपू की मुस्तकिल रहाइश का इंतजाम कर दिया था। वली अहद सल्तनत की तमाम किताबें इस तवील व अरीज कमरे में मुंतकिल कर दी गई थीं, जहां सोने के लिए पत्थर का सख्त फर्श था और देखने के लिए मुख्तलिफ आलात हर्ब व ज़र्ब थे, जिन्हें जाबाजा दीवारों पर आवेजा कर दिया गया था। टीपू अली अलसबा बेदार होता, फजर की नमाज अदा करता और सैयद साहिब की दरसगाह चला जाता। दोपहर के करीब फौजी छावनी वापस आता, खाना खाकर थोड़ी देर आराम करता, फिर नमाज जोहर के बाद मगरिब तक जंगी मशकों में मसरूफ रहता। रात गए नेक नामवर मुसलमान पे सालारों के हालात जिंदगी और जंगी मंसूबों का मुताला करता, फिर थक कर इसी फर्श पर सो जाता। हैदर अली ने टीपू की पुश्त के नीचे से रेशमी बिस्तर खींच लिया था और अब वली अहद सल्तनत एक जफाकश सिपाही की तरह जिंदगी बिसर कर रहा था। कभी कभी वाली मैसूर निस्फ शब के करीब अचानक फौजी छावनी पहुंचकर टीपू को पत्थर के फर्श पर सोए हुए देखता और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभर आती। फिर दबे कदमों चलता हुआ बेटे के करीब पहुंचता और झुककर टीपू की पेशानी का बोसा लेता। रुखसत होते वक्त बड़ी राजदारी के साथ शुजाअत खान से पूछता, टीपू ने इस तब्दीली को जबना कबूल किया है या खुशी से? मैंने अपनी जिंदगी में किसी दूसरे बेटे को शहजादे से ज्यादा सआदतमंद नहीं पाया। शुजाअत खान की आवाज पर जज्बात का गलबा होता और चेहरे से अजीब सी खुशी झलक रही होती। तो मुझे खुश करने के लिए टीपू की किसी कमजोरी को छुपा तो नहीं रहा है? शुजाअत खान, हैदर अली अपने नायब सिपा सालार से सख्त लहजे में मुखातिब होता। सरकार खूब जानते हैं कि इस जबान को कभी झूठ से निस्बत नहीं रही। शुजाअत खान बेझिझक होकर जवाब देता, जो कह दिया हो कह दिया, मुझे खबर है, मगर फिर भी तेरी मोहब्बत के अंदाज से डरता रहता हूं। यकबैक हैदर अली की आवाज मद्धम हो जाती तो टीपू को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता है। हैदर अली ने शुजाअत खान की जिस मोहब्बत का हवाला दिया था वो एक मिसाली मोहब्बत थी। शुजाअत खान ने बस जीनत जहां से इश्क किया था, और जब जीनत जहां बूढ़े उमराव खान की दुल्हन बनकर चली गई तो शुजाअत खान ने इस आग को सीने की गहराइयों में दफन कर दिया, मगर वो आग सुलगती ही रहती थी। फिर टीपू पैदा हुआ तो मोहब्बत का शोला दोबारा भड़का, मगर इस बार इश्क का अंदाज मुख्तलिफ था। शुजाअत खान ने अपनी जिंदगी टीपू के लिए वक्फ कर दी थी। अगर टीपू इससे नजराना जान तलब करता तो शुजाअत खान बनते बनते अपने खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ देता। बेशुमार मौके आए जब उसकी तरफ खूबसूरत औरतें मुतवज्जे हुईं। बड़े बड़े घराने के लोगों ने इससे अपनी लड़कियों का रिश्ता करना चाहा, मगर शुजाअत खान ने इस किस्म की बातों को कभी लायक इल्तिफात नहीं समझा। खुद हैदर अली ने कई बार इस पर जोर देते हुए कहा, शुजाअत खान, मुझसे तेरी वीरान जिंदगी और सूना घर नहीं देखा जाता। शुजाअत खान पूरी तवानाई के साथ मुस्कुराने लगता, सरकार, मेरी जिंदगी वीरान कहाँ है? वो हर वक्त तो मेरे साथ रहती है और आप इस घर को वीरान कहते हैं जहां दिन रात यादों का जश्न बरपा रहता है। हैदर अली जानता था कि शुजाअत खान ने होंठों पर तजस्सुम सजा लिया है, मगर इसके दिल के जख्म रहते ही रहते हैं। तो शादी कर ले शुजाअत खान, मैं तेरे घर को आबाद देखना चाहता हूं। नहीं सरकार, ऐसा हुक्म ना दीजिए जिस पर मुझसे अमल ना हो सके। कायक शुजाअत खान संजीदा हो जाता, मैंने सर आपके नाम कर दिया है, मगर दिल किसी और की मलकियत है और मुझसे ये बददियंती नहीं होगी। इस रात फौजी छावनी में भी हैदर अली ने शुजाअत खान की इस मोहब्बत के हवाले से टीपू का जिक्र छेड़ा था।
हाँ सरकार, मुझे शहजादे से इश्क तो है और मैं उन पर जान भी दे सकता हूँ। शुजात खान ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, मगर मेरा इश्क तखरीब कार नहीं है। मैं शहजादे को बिगड़ने नहीं दूंगा। खात्मा बदहुन, अगर वो बिगड़े तो शुजात खान यहां नहीं होगा। हैदर अली मुतमईन होकर महल में वापस चला गया, मगर फातिमा बेगम वाली मैसूर के इस फैसले से मुतमईन नहीं थी। हैदर अली ने टीपू पर यह पाबंदी आयद कर दी थी कि वली अहद सल्तनत सिर्फ जुमा के रोज महल आता और रात अपने अहले खाना के साथ गुजार कर दूसरे दिन वापस चला जाता। आपने सिर्फ अपने एक शक और वहम की बुनियाद पर टीपू को मुझसे जुदा कर दिया। फातिमा बेगम ने इंतहाई रिक्कत आमेज लहजे में शौहर के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा, अब कुछ भी समझी, मगर यह हकीकत है कि अब टीपू के लोरियां सुनने के दिन नहीं रहे। हैदर अली का लहजा जज्बात से यकसर आरी था। मैंने वक्त से पहले इसके दिल और दिमाग पर जंगी फिजा मुसल्लत कर दी है कि जल्द अबदेर उसे दुश्मन के मुकाबिल सफ आरा होता है। बरा करम टीपू के सर से अपनी जज्बाती मोहब्बत का आंचल हटा लीजिए और इसे फौलादी खुद पहने दीजिए, वरना वो मोड़ मोड़ कर आपकी तरफ देखता रहेगा और दुश्मन इसकी इस कमजोरी से फायदा उठाते रहेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को दबाइए। हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।